तो जी जनाब, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना सेल्स टैक्स डेफिनेशंस। डेफिनेशंस जो हैं, लाइक जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताया भी था सेल्स टैक्स को हमने किस तरह डिवाइड किया हुआ है। अब डेफिनेशंस में कुछ ऐसी डेफिनेशंस होंगी जो आपने क्रैम करनी होगी, रट्टा मारना होगा। कुछ ऐसे डेफिनेशन होंगी जिनको सिर्फ आपने रीड ऑनली रखना है, मतलब 2 से 3 बार सिर्फ आपने उनको रीड आउट कर लेना, उसके पेपर में आने के चांसेस कम है। और कुछ ऐसी हैं जिनको आपने समझना है, जिसको कंसेप्चुअली आपने क्या करना है, लेके चलना है। ये हमारे पास डेफिनेशन होंगी। आई ट्राई कि मैं पूरे सेल्स टैक्स में ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन करता जाऊँ। जब आप उसको देखें, जब आप वीडियोस को देख रहे हों, तो बेहतर है कि आपको जो चीज़ हाईलाइट करके बताई गई है आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, उस चीज़ को लाजमी नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि लेटर ऑन जब आप रिवीजन कर रहे हों या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपको कोई किसी किस्म की कोई किसी किस्म का डिफ़िकल्टी जो है वो फेस ना हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेल्स टैक्स किसे कहते हैं। अब देखें, ये डेफिनेशन जो है ये प्योरली रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेल टैक्स का मतलब क्या है, देखें हमारा जो एक्ट है वो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कानून है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में टैक्स जो है वो लगा के बैठ रहे होते हैं। तो इस एक्ट के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अगर हम लगा रहे हैं तो वो सेल्स टैक्स कहलाएगा। कोई भी पेनल्टी, कोई भी फ़ाइन, कोई भी फ़ी जो इस एक्ट के मुताबिक हम इम्पोज़ कर रहे हैं, चार्ज कर रहा है, वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, वो भी हमारे पास सेल्स टैक्स जो है वो कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी अमाउंट, कोई भी सम जो हम इस एक्ट के मुताबिक पे करेंगे, इस एक्ट के मुताबिक देंगे, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो भी हमारा सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। तो मीन्स इस एक्ट के मुताबिक, इस कानून के तहत, इस कानून के तहत या इस कानून के अंडर अगर हम कोई भी रकम पे कर रहे हैं, किसी किस्म की भी रकम अगर हम पे कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। अब चूंकि सेल्स टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर आउटपुट टैक्स भी आएगा और इनपुट टैक्स भी आएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के बारे में बात की थी कि आउटपुट टैक्स क्या होता है। बेसिकली आउटपुट टैक्स वो है जो हम कस्टमर से टैक्स वसूल करते हैं, टैक्स लेते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, आउटपुट टैक्स कहलाता है। मींस जब मैंने कस्टमर को सप्लाई कर दी, जब मैंने कस्टमर को चीज़ें दे दी, जब मैंने कस्टमर को चीज़ें बेच दी, तो मैं कस्टमर से जब टैक्स वसूल करूँगा, जब मैंने गुड्स सप्लाई की हैं, जब मैंने सर्विसेज दी हैं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो ये भी आपकी डेफिनेशन जो है ये रीड ओनली है। और रिमेंबर, ये भी हमने रजिस्टर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव में पढ़नी है। अब रजिस्टर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव में हमने पढ़नी है। रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी आगे जाके। अच्छा, आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है कि जो हम सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं, जो कस्टमर से वसूल कर रहे हैं, वो हमारा आउटपुट टैक्स है। उसके अलावा जब हम गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हम एफ चार्ज करते हैं वो हमारा आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। या जब हम सर्विसेज वगैरह ले रहे होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो हम कस्टमर टैक्स ले रहे होते हैं, तो वो मेरा आउटपुट टैक्स कहला रहा होता है। तो ये डेफिनेशन भी आपकी रीड ओनली है, इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स हम पढ़ के आए थे। इनपुट टैक्स बेसिकली वो टैक्स है कि जब आपने चीज़ें ख़रीदी थी, जब आपने बाय की थी, तो ये टैक्स आपने पे किया था, ये आप दे के आ चुके हुए हैं। जब आपने गुड्स खरीदी हैं, जब आपने गुड्स बाय की हैं, एट दैट टाइम ये टैक्स आपने दिया है, ये टैक्स आपको चार्ज हुआ है, ये टैक्स आपने पे किया है, ये आपका इनपुट टैक्स कहलाएगा। आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो ये टैक्स आपने पे किया था, ये आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। आप सर्विसेज लेते हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, बिल आता है, आप बिल पे करते हैं, साथ टैक्स पे करें, वो जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो ये डेफिनेशन जो है ये भी हमारी रीड ओनली है कि ये हम क्या है, जब इंपोर्ट करते हैं या गुड्स खरीदते हैं उस वक्त टैक्स पे कर रहे होते हैं, ये हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। या जब गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जो हम एफईडी पे करते हैं, वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। उसके अलावा अगर स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में चीज़ें सप्लाई की गई हैं तो वो जो हम पे कर रहे होंगे वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं ये रीड ओनली है, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे हम
इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, वो समझ आ गया। बिकॉज इनपुट टैक्स वो है कि जब हम ख़रीदारी करके, जब हम चीज़ ख़रीद के आ रहे हैं, हम अपने बिज़नेस में लेके आ रहे हैं, और आउटपुट टैक्स वो है जब हम सेल कर रहे हैं और जब हम अपने बिज़नेस में से सामान भेज रहे हैं तो कस्टमर से ले रहे हैं, वो हमारा आउटपुट टैक्स कहलाता है। अब हमने पढ़ा था कि ये जो है ये बात किसकी बेसिकली हो रही है, ये बेसिकली बात हम कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव पे। तो रजिस्टर्ड तो अभी देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं पर्सन किसे कहते हैं। तो पर्सन के लिए याद रखिएगा कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। जहाँ पे भी टेक्स्ट में वर्ड आएगा पर्सन का, उसका मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल में मैन आ जाएगा, वुमेन आ जाएगा, आ जाएगी। उसके अलावा एओपी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम कह सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म वगैरह। उसके अलावा कंपनी जो आती है वो इसमें आएगी, और गवर्नमेंट इसमें आ रही होगी। तो जहाँ पे भी, जिधर भी अगर पर्सन का टेक्स्ट में वर्ड लिखा हुआ है तो उससे मुराद इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है, कंपनी भी है, और गवर्नमेंट भी है। देखिए अगर कहीं पे इंडिविजुअल का वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो स्पेसिफिकली रूल, वो स्पेसिफिकली बात इंडिविजुअल के लिए है। कहीं पे भी कंपनी का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बात, वो रूल स्पेसिफिकली कंपनी के लिए है। कहीं पे भी गवर्नमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, वो बात गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन अगर कहीं पे पर्सन का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंडिविजुअल भी होगा, कंपनी भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा पर्सन कहला रहा होता है। और जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट जो हैं ये भी ट्रीट हो रहे थे। मतलब यूके में अगर बात करें तो यूके में जो उनकी लंदन गवर्नमेंट है वो भी हम उसको फॉरेन गवर्नमेंट मानेंगे। जो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे यूएचओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये भी हमारी फॉरेन गवर्नमेंट ही ट्रीट हो रही होती हैं। दैट वॉज अबाउट पर्सन। उसके बाद है टैक्सेबल एक्टिविटी। बिकॉज हमने क्या करना है, हमने सेल्स टैक्स लगाना है, हमने सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज करना है, हमने जो है वो सेल्स टैक्स लगाना है। अब सेल्स टैक्स लगना है गुड्स के ऊपर बेसिकली, और गुड्स की सप्लाई के ऊपर। इसका मतलब जब ये बात हो रही है तो यहाँ पे एक्टिविटी भी तो कोई होगी। अब रिमेंबर एक्टिविटी जो है उसका टैक्स एबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज वो तमाम एक्टिविटी जो टैक्सेबल एक्टिविटी हैं उनके ऊपर ही हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। अब टैक्सेबल एक्टिविटी कौन सी होती है? टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके सामने नज़र आ रहा है ये कि कोई भी मुआशी सरगर्मियाँ बीच में इन्वॉल्व है, ये भी काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चाहे वो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, लेकिन उसमें लेन देन, कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। एंड इंक्लूड इसमें क्या कुछ शामिल होगा वो देखना है कि कोई भी एक्टिविटी जो आप इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड की फॉर्म में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर के फॉर्म में कर रहे हैं, वो हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। मतलब आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी दुकान है, आप ये बना के पेन बेच रहे हैं, या आपकी एक टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, ख़रीद के बेच रहे हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चर हैं, चीज़ों को बना के बेच रहे हैं, तो ये सारी आपकी क्या कहलाएगी? ये सारी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी जो है वो कहला रही होगी। बिकॉज आप बिजनेस में हैं, आप तजारत में हैं, आप लेन देन में इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या कहलाएगी? ये आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। उसके बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें दोनों सप्लाई कर रहे हैं। जैसे एसी, आप जाते हैं पहले वालों के पास, वो कहते हैं जी हम एसी बना के बेचेंगे। अब वो गुड्स बेच रहे हैं, वो उनकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। वो कहते हैं हम एसी बेचेंगे, हम आपको एसी इंस्टॉल करके भी देंगे, आपको एसी की 5 साल की वारंटी सर्विसेज भी देंगे, आपको एसी की हर साल जो है वो हम क्या कहते हैं, जो उसको साफ़ करवाना होता है उसकी सर्विसेज भी, क्लीनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो अलग से भी बेचते हैं कि आप एसी कहीं से भी ले आएँ, पहले वालों को कॉल करें, वो आपको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी जो है, ये भी क्या होगा, टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट बन रहा होगा।
उसके अलावा कोई भी वन ऑफ एडवेंचर जो आपने ट्रेडिंग के दौरान किया, मतलब कारोबार कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई आपने एक एक्टिविटी कर दी है, आपकी दुकान है, आप गंदम बेच रहे हैं, साथ रख के चावल एक दफ़ा बेच दिए, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। उसके अलावा एनीथिंग डन, कुछ भी आपने कर दिया या अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो शुरू होती है, मतलब आप कारोबार जो है वो शुरू करते हैं। अब कारोबार शुरू करते हुए, स्टार्ट करते हुए कोई आप काम शाम कर रहे हैं, मतलब आप अगर सैंपल बना रहे हैं या सैम्पलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, आपका टैक्सेबल एक्टिविटी बनाएंगे कहलाएगी। अब कारोबार बंद हो गया है, कारोबार बंद होने के बाद अगर कोई चीज़ें बच गई हैं और वो बेच रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कंसीडर हो रही होगी। तो ये सारी क्या है, ये सारी भी हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार होती है। ठीक है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है, ये सब कुछ इसका पार्ट है। पेपर में टैक्सेबल एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है टैक्सेबल एक्टिविटी की एक्सेप्शंस। पेपर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टैक्सेबल एक्टिविटी की एक्सेप्शंस, कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती, ये है एक्सेप्शन। पेपर में ये चीज़ जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि जी ये टैक्सेबल एक्टिविटी है, टैक्सेबल एक्टिविटी मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन, स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस, बताएं वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं मानेंगे। तो जनाब ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपने याद रखनी है। कौन कौन सी, कि अगर आपकी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो अंडर एम्प्लॉयमेंटशिप आ रही हैं, मतलब नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आर्किटेक्ट है, एक बंदा नक्शे बना रहा है और वो नक्शे बना के बेचता है, अगर वो खुद बेच रहा है, सेल्फ बेस पे काम कर रहा है, तो ये उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, बिकॉज उसका बिजनेस है। बट वो किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, वहाँ पे नक्शे बना के बेच रहा है, तो फिर उसका ये अब टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाई। क्यों? बिकॉज उसको यहाँ पे नक्शे बनाने के क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। तो रिमेंबर, अगर आप जॉब में हैं, आप एम्प्लॉयमेंटशिप में हैं, आप एम्प्लॉयमेंटशिप कैपेसिटी में हैं, एम्प्लॉयमेंटशिप कैपेसिटी में अगर आपको कोई काम करने को दिया जा रहा होता है या कोई आप काम करके दे रहे होते हैं, कोई सर्विस दे रहे होते हैं, तो वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाती, बल्कि वो आपकी जॉब का पार्ट बनती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिविजुअल करेगा, कौन करेगा, इंडिविजुअल, एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी, हॉबी के तौर के ऊपर, प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर के ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। या उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पर्सन करेगा, मतलब एओपी होगी, कंपनी होगी, जो इसी फर्म में मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर के ऊपर कर रहा है, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरी हॉबी है स्केचिंग, मैं स्केचिंग करता हूँ और मैं स्केचिंग करता हुआ मैं आर्ट बना देता हूँ कभी कभी, तो ये मेरी हॉबी है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। मास्टर पेंट वाले हैं, वो पेंट बना के बेचते हैं, वो जाके किसी दिन एक हफ्ते में जाके, एक महीने में जाके एसओएस की दीवारों को पेंट करके आते हैं, जी हमारी ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। या जो लाहौर में वॉक चॉकिंग हुई हुई है, वॉल चॉकिंग को जाके साफ़ कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने सर ये क्रिएशनल एक्टिविटी की है। अगर ये सारे काम हैं तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेंगे। तो इन 3 के अलावा हर चीज़ जो है वो हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट बन रही होती है। गॉट इट?